कराची में खोता बिरयानी का मज़ा चखाने के बाद अब चीन को गधे का गोश्त और खालें फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के मुतादिद अजला में गधे के गोश्त से पके खानों की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। भारतीय शहरी सिर्फ गधे का गोश्त ही नहीं खा रहे बल्कि गधी का दूध भी पी रहे हैं। लेकिन अब गवादर से ताज़ा खबर सामने आई है कि गवादर नॉर्थ फ्री जोन में गधों के मज़बे खाने की तामीर शुरू हो गई और पाकिस्तान खाले और गोश्त चीन को फराहम करेगा। उर्दू के मुमताज़ मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा है कि हमने पाकिस्तान में आज तक किसी बकरी को तबाही मौत मरते नहीं देखा। पाकिस्तान में मुर्दा और हराम जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वालों की गिरफ्तारी की खबरें अक्सर व बेशतर अखबारात की जीनत बनती रहती हैं। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मुर्दा गधे का गोश्त फरोख्त करने वालों की खबरें बड़े तवातुर से आ रही हैं और होटलों में इनके गोश्त की कई मज़ेदार डिशें भी पाकिस्तानी आवाम को खिला दी गई हैं। इसी वजह से मुमताज़ मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी की ये बात इस तरह याद करते हैं, अरसा हुआ अब तो पाकिस्तान ने गधे को तबाही मौत मरते नहीं देखा। हज़ारों साल से गधों ने इंसानी माशरे में अहम किरदार अदा किया है। इस जानवर ने खेती बाड़ी से लेकर माल बर्दारी जैसे मुशक्क़त वाले कामों को बखूबी अंजाम देकर इंसानों की खिदमत की है। पाकिस्तान में तो उमूमन गधे सामान लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने और बढ़ती महंगाई के सबब अब इनका इस्तेमाल कदरे कम हुआ है क्योंकि इनकी जगह अब मशीनरी ने ले ली है। कराची और मुल्क के दूसरे शहरों में गधा गाड़ी रेस के लिए गधों को इस्तेमाल किया जाता है और इनकी ग़िज़ा का भी खास ख्याल रखा जाता है। गवादर नॉर्थ फ्री जोन में गधों के मज़बा खाने की तामीर शुरू हो गई है। गधों को गवादर नॉर्थ फ्री जोन के मज़बा खाने में ज़िबा किया जाएगा। पाकिस्तान सालाना 2,16,000 गधों की खालें और गोश्त चीन को बरामद करेगा। $5 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मज़बा खाने की तामीर पाकिस्तान और चीन के दरमियान चीन को गधे के गोश्त की बरामद के लिए करंतना शराइत से मुतालिक मुआहदे के बाद की गई है। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 2,16,000 गधों की खालें और गोश्त चीन को बरामद करेगा। जुलाई में सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत को ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी तिजारत ने निशानदेही की थी कि गधों की बरामद पर कोई पाबंदी नहीं है और पाकिस्तान पहले ही गधों की फार्मिंग शुरू कर चुका है। वज़ारत मैरीटाइम अफेयर्स के अहदेदार ने बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में कई फार्म हाउसेज में पाले जाने वाले गधों को गवादर नॉर्थ फ्री जोन के मज़बा खाने में ज़िबा किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि इनके गोश्त और खाल को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा और बाद में चीन को बरामद किया जाएगा। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। ताज़ा तरीन आदाद शुमार से पता चलता है कि पिछले कुछ साल के दौरान गधों की आबादी में लगातार इजाफा हो रहा है क्योंकि 2020-19 में इनकी तादाद 5.5 मिलियन, 2020-21 में 5.6 मिलियन, 2022-21 में 5.7 मिलियन और 2022-23 में 5.8 मिलियन थी। चीन इतनी बड़ी तादाद में गधों का क्या करेगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 60 लाख गधों को इनकी खालों के लिए मार दिया जाता है, जिनसे फूड और ड्रिंक सप्लीमेंट्स और चेहरे की क्रीमों में इस्तेमाल के लिए कोलेजन निकाला जाता है। ये तजारत रवायती चीनी दवा एजबाओ या गधे की कोलेजन की बढ़ती हुई मांग से फल फूल रही है। इस दवा के बनाने वालों का दावा है कि ये झुर्रियों और खून की कमी को दूर करती है और जिसमें तवानाई बढ़ाती है। डाडोंकी सेंचुरी के मौकिक ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सनत और शुमारियाती मॉडल के आदाद शुमार का इस्तेमाल करते हुए हिसाब लगाया कि गधे से बनने वाली मसनूआत की तलब की रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो 2027 तक 67 लाख खालों की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान में मौका अखबार में छपने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया बरसों में चीन के रवायती तिब्बी शोबे एजबाओ में गधे की खालों को अद्वियात में इस्तेमाल करने से इनकी मांग में नुमाया इजाफा देखा गया है। चीनी रवायती अद्वियात में बेदरग इस्तेमाल के बाद अपनी कम होती हुई गधों की आबादी की वजह से इनकी खालों की मांग को पूरा करने से कासिर है और मुनासिब पैमाने पर इनकी फार्मिंग करने की नाकाम कोशिश के बाद एजबाओ इंडस्ट्री दुनिया भर से गधों की खरीदारी कर रही है, जिससे कुछ अफ्रीकी ममालिक में इस जानवर के वजूद को खतरा लाहक हो गया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल का विजिट करें।